हेलो एवरीवन। आज जूलॉजी का एक चैप्टर है और उसमें मैं आप लोगों को सी एनिमोन के बारे में पढ़ाएंगे। सी एनिमोन, सी एनिमोन जिसको ये मैट्रिडियम के अंदर में आता है। मैट्रिडियम, मैट्रिडियम सी एनिमोन, ठीक है। मैट्रिडियम जीनस है, ये जीनस है सी एनिमोन। और इसमें जो है एंथोजोआ, क्लास इसका जो है वो है एंथोजोआ। एंथो फ्लावर लाइक है ये स्ट्रक्चर, और जो मीन्स एनिमल है ना। तो सी एनिमोन मीन्स मैट्रिडियम, और ये एकदम एक टिपिकल और खास टाइप का जो है एनिमल है, और ये शैलो वाटर में मिलता है। क्लाइमेटिक इसका जो है वार्मर कंडीशन होगा, वार्म क्लाइमेट में ये रहेगा। शैलो वाटर, शैलो वाटर या कोस्टल वाटर, कोस्टल वाटर, ठीक है। इस जगह में ये एनिमल भी पाया जाएगा। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा सिंपल है, इस तरह का है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है और एकदम ऐसा करके है। और यहाँ ये ओरल है ना, माउथ पार्ट होगा ये। और इसी में जो है ना इस तरह का बड़ा अच्छा फ्लावर जो है, फ्लावर शेप इसका बना हुआ रहता है, देख लीजिए। ये माउथ पार्ट हो जाता है, ओरल डिस्क है, माउथ है। तो इधर का जो भी पार्ट इस तरह का होगा ना ऐसा, ये ओरल डिस्क कहलाता है, और ये वाला जो है माउथ पार्ट है। और ये सब जो कलरफुल जो रहेंगे, एकदम कलरफुल रहता है, टेंटैकल्स कहलाते हैं, टेंटैकल्स। ये बासल बॉडी है, ये बासल बॉडी है, बासल बॉडी है। बासल बॉडी डिस्क है, कॉलर है यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है। तो कॉलर ये इसका मतलब जो है मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है। और उसमें बुक में बहुत तरह का और भी बहुत सारा नोमेनक्लेचर किया हुआ है, अलग अलग डिफरेंट किया है। पर इसका खास जो है सी एनिमल का एकदम खास उसका फीचर्स बोलिए, एकदम अच्छा, मतलब जो है ब्यूटीफुल कलरफुल एनिमल्स होते हैं सी में। अगर आप समुद्र में देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल ये रहेगा कि किसी भी रॉक में, रॉक अगर है तो उसमें ये जो है ये इस तरह का चिपका हुआ रहता है, बासल बॉडी से चिपका हुआ रहता है। तो एकदम जो इसका अपीयरेंस जो है वो कलरफुल अपीयरेंस देता है, बहुत अच्छा, एकदम रंग बिरंगा डिफरेंट टाइप का। इसका टेंटैकल्स ही जो है ना बड़ा खास होता है, ये जो टेंटैकल्स है, तो ये टेंटैकल्स जो है, और उसके बाद है जो बॉडी इस तरह का बना रहेगा। तो टेंटैकल्स इतना खूबसूरत लगता है कि मत पूछिए, बहुत शानदार होता है। तो इसमें ये सी एनिमोन है, और ये मोनोसियस एनिमल नहीं होता है, ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। तो सी एनिमल में, जिसमें कि मैट्रिडियम तो डायोसियस होता है, मीन्स के मेल एंड फीमेल दो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो इसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, इसका सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइटिंग से आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन ना हमें यहाँ राइटिंग बनाना है, ना हमें आपको एकदम नोट तैयार करके देना है। इसका नोट्स जो भी होंगे वो बुक्स में अच्छे से दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो अपना स्टाइल है पढ़ाने का, वो खुद यहाँ पर आ करके हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन, एक एक चीज़ को लिख करके हम पैटर्न को समझाते हैं। और बहुत सारे लोग अपना अपना अंदाज होता है, तो वो अपना क्या करते हैं ना, पूरा ब्लैक बोर्ड में उसको भरे हुए रहते हैं और बस आ करके ऐसे ऐसे बतला दिया। तो वैसा नहीं,
हमारा अपना एक स्टाइल है, और आपको इसमें समझने का अगर लगता है कि हाँ अच्छा कुछ है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई मीनिंग नहीं है इसमें कि क्या राइटिंग है क्या नहीं है, ये आप समझ में मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ना दो टाइप का इसका होगा मेथड है, ए सेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज है, एक बडिंग के थ्रू भी करता है, बताएंगे बडिंग क्या है, और दूसरा जो है फीसन होगा उसमें, फीसन के थ्रू। बडिंग में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये इस तरह का एक आपका एनिमल है ना, टेंटिकल्स निकले हुए हैं इसे से, जो भी टेंटिकल्स हैं, और बडिंग में क्या है कि एक क्या और यहाँ पर से ऐसे करके आपका निकल गया, ठीक है ऐसा, तो ये बर्ड फॉर्म हुआ। तो फिर ये क्या होता है, यहाँ से कट करके अलग हो जाता है बडिंग। लेकिन ये एनिमल है फीसन के केस में, और यहाँ से ये डिवाइड कर जाता है ना, जैसे कि एक एनिमल है ऐसा करके है, तो ऐसा करके बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा करके ये अलग इसका पार्ट होगा, इसका अलग अलग पार्ट होगा, इसमें टेंटिकल्स अलग, इसमें टेंटिकल्स अलग, इस अलग हो जाएगा। इसमें एक चीज और हम दिखलाएंगे कि मेल जो मेट्रिडियम होगा, तो मेल मेट्रिडियम क्या निकालेगा, स्पर्म, फीमेल जो निकालेंगे जो जनरेट होगा वो एग होगा, और ये दोनों जब मिलेगा जायगोट बनेगा, ठीक है, मीन्स ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ये जो प्रोसेस होगा ये दोनों का, ये फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट, और जायगोट से फिर जो है प्लान्यूला लार्वा बनेगा। ये जो फर्टिलाइज्ड सेल जो होंगे, जायगोट मीन्स फर्टिलाइज्ड सेल, तो फर्टिलाइज्ड सेल फिर आगे उसका डेवलप होगा लार्वा में, जिसे बोलते हैं प्लान्यूला लार्वा, ठीक है, प्लान्यूला लार्वा। ये फ्री स्विमिंग करता है पूरे पानी में, जो है वाटर में स्विमिंग, उसका फ्री स्विमिंग करेगा, और फिर प्लान्यूला लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस देखिए ये प्रोसीजर होगा, मेटामॉर्फोसिस, और फिर ये एडल्ट फॉर्म में डेवलप कर जाएगा। तो मेटाफॉर्मेसिस क्या है कि लार्वा से एडल्ट में कन्वर्शन होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। तो यहां प्लान्यूला लार्वा बना है जो फ्री स्विमिंग होता है, स्विमिंग करेगा और फिर वो एडल्ट बनता है, फिर सारा प्रोसेस, सारा प्रक्रिया वही होता है, फिर मेल बनेगा, फीमेल होगा, मेल एंड फीमेल का डेवलपमेंट होगा, उसका बहुत सारा, इसका फिर एनाटॉमी अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ होते हैं। तो एक सिंपल जो है हम सी एनिमल के बारे में पढ़ाए हैं, और बड़ा ही एकदम इसका अपीयरेंस एकदम फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लगेगा कि एकदम फ्लावर है, उस समुद्र में जब दिखेगा तो लगेगा कि ये तो फ्लावर है, लेकिन फ्लावर नहीं, एक्चुअल में वो एनिमल्स होते हैं। और इस एनिमल के सी एनिमल के अंदर में हम लोग मेट्रिडियम को पढ़ाए हैं, और ये उसका जीनस है। क्लास इसका एंथोजोआ है, एंथोजोआ का मतलब ही होता है, एंथो मींस फ्लावर एंड जोआ मींस एनिमल, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं, और ये हमारा आज का पहला क्लास है, लाइफ का पहला क्लास हम शुरू किए हैं, और जो हमारे अंदर में है उसको हम एक्सप्लेन करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू।